नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया दावा ठोक दिया है कि ईरान को उन्होंने हरा दिया है, अमेरिका ने ये युद्ध जीत लिया है। अब इस दावे की सच्चाई क्या है और अगर अमेरिका युद्ध जीत चुका है तो ईरान जो कर रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और आप खुद पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है फिर। लेकिन आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि इस आदमी की सनक और मूर्खता दोनों का कोई अंत नहीं है। कुछ लोग होते हैं मूर्ख होते हैं, कुछ सनकी होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मूर्ख और सनकी दोनों है। और वो कह रहे हैं कि हम तो पहले ही घंटे में जीत गए थे, तो बाकी घंटे में वीडियो गेम खेल रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं अब कि भाई ईरान में टारगेट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, जब चाहूं उसको खत्म कर दूंगा। तो चाह क्यों नहीं रहे हो भाई? क्यों कह रहे हो कि मुझे अपने सैनिक उतारने पड़ेंगे? और अब भी जो हो रहा है अभी आपको आगे दिखाऊंगा, तो आप कहेंगे कि इस आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है शायद, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। और मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा, किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस व्यक्ति ने जिस तरीके के हालत में दुनिया को डाल दिया है उस वजह से यह कहना पड़ रहा है। इसकी सनक की वजह से भारत में क्या होगा नहीं होगा, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, आपकी हमारी नौकरी का क्या होगा, शेयर बाजार में किसका पैसा डूबेगा, 10 तरीके की समस्याएं खड़ी हो गई। और ये आदमी क्या कर रहा है बॉस? ये आदमी नाच रहा है। आप देखिए ये तस्वीरें, डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों के बीच में नाच रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मैं तो युद्ध जीत गया हूं। यहां मौत का नंगा नाच चल रहा है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बच्चों के स्कूल में ये अटैक कर रहा है और वहां नाच के अपने लोगों को दिखा रहा है कि देखो मैं तो एकदम चिल हूं भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो मैं नाच रहा हूं। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोग मूर्ख होते हैं, कुछ सनकी होते हैं, ये मूर्ख सनकी है। और अब इस व्यक्ति को देखने के बाद वो किम जोंग उन कम तानाशाह लगने लगा है, वो व्यक्ति कम सनकी लगने लगा है बॉस। ये डोनाल्ड ट्रंप ने हालत कर दी। और आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के इन तमाम, अब क्या कहूं, कुछ शब्द नहीं बोले जा सकते, लेकिन जो वो मूर्खता कर रहे हैं, जो वो सनक दिखा रहे हैं, उसमें भारत के लिए एक अच्छी और बुरी खबर भी आई है। पहले वो सुनिए, फिर आपको बताता हूं ईरान क्या कर रहा है। आप देखिए कि भारत के लिए अच्छी खबर ये आ रही है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि भारत के ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाज पार होने की डील कर ली है। कल ही विदेश मंत्री जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अरागची की फोन कॉल पे बात हुई थी। तो एक अच्छी खबर सूत्रों के हवाले से, हालांकि अभी सरकार ने नहीं कहा है, लेकिन सूत्र ये दावा कर रहे हैं, कई जगह छप रहा है कि भाई भारत के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार हो पाएंगे, भारत के लिए जो जहाज आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन बुरी खबर यह है कि भारत में कुछ लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढना शुरू कर दिया है। हापुड़ में एक घर में 40 सिलेंडर बरामद हुआ है। अफवाह का फायदा उठाकर लोग अवैध भंडारण शुरू कर चुके हैं। तो भाई प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मत करो यार। ये इतना पैसा कमाने के जीवन में ना बहुत अवसर मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह की चीज मत करो कि जब देश पर भी, पूरी दुनिया में संकट है, देश पे भी संकट आने वाला है, तो आप जो है वो इस तरह के सिलेंडर जमा कर लो, पैनिक क्रिएट कर दो और लोगों में जो है हाहाकार मच जाए। मत करो यार ऐसा प्लीज। लेकिन अब मैं लौटता हूं डोनाल्ड ट्रंप पर, कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि उन्होंने जंग जीत ली है, लेकिन ये जंग जारी रहेगी। अरे जब जंग जीत लिए तो जंग जारी कैसे रह सकती है? मतलब इंडिया कह रहा है कि मैंने मैच जीत लिया है, लेकिन मैं मैच और खेलूंगा। अरे जब मैच जीत लिए तो खेलोगे कैसे? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है, वो ये कह सकते हैं और कर सकते हैं। और वो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले एक बार भाई साहब का बयान सुनिए कि उन्होंने जीत का दावा ठोकते हुए कहा क्या है। Well, it's only good if you win. You can only do. And we've won. Let me say, we've won. You never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But they gave me a list of names at general. Sir, you can pick the name you'd like, sir. I said, the name of what? The name of the attack on Iran, sir. And they gave me like 20 names. And I'm like falling asleep. I didn't like any of them. Then I see Epic Fury. I said, I like that name. I like that name. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं। आपने गौर किया, इतने समर्थकों के बीच खड़े हैं, एक ने ताली नहीं बजाई, एक ने जो है उनके लिए शोर नहीं मचाया कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब उन्होंने कहा कि मैंने एपिक फ्यूरी नाम चुना, 20 नाम मिला था, मैंने कहा इसका नाम एपिक फ्यूरी रखूंगा, उनके समर्थकों ने बहुत जोश नहीं दिखाया। ये डोनाल्ड ट्रंप की हालत हो रखी है। उनके समर्थक भी समझते हैं कि एक नंबर का जुट्टा आदमी है, क्योंकि समर्थकों को भी दिख रहा है कि चल क्या रहा है। समर्थकों को भी दिख रहा है कि खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से ईरान अमेरिका के बेसिस पे हमला कर रहा है, अमेरिकी सैनिक मर रहे हैं, इजराइल को फोड़ रहा है, तेल टैंकर्स फोड़ रहा है, तेल के रिफाइनरीज फोड़ रहा है। ये युद्ध जीतने के संकेत नहीं होते।
जैसे कल ही आप देखिए कि कल एक तस्वीर आई जिसमें एक थाई जहाज को जो है वो ईरान ने फोड़ दिया, उसकी तस्वीरें, और उसका क्रू बेचारा जो है वो वहां से किसी तरीके से भागा, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर रहा था, तो इसको जो है वहां पर फोड़ दिया। तो इसलिए दुनिया को ये तस्वीरें दिख रही हैं। और अगर अमेरिका युद्ध जीत गया है तो सवाल उठता है कि फिर ये क्या हो रहा है। आज ही खबर आई है कि कुवैत में अमेरिका की एक कंपनी का जो अमेरिका का जो एक तेल टैंकर था, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो है वो फोड़ दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए जरा, मैं आपको उसकी, ये तो आपने स्टिल देखा, जरा उसकी तस्वीर देखिए कि कैसे उसमें भयानक आग लगी हुई है, जो अमेरिका को मुंह चिढ़ा रही है कि तुम युद्ध जीत गए। देखिए जरा, आप देखिए कितनी भयानक आग लगी हुई है इस टैंकर में। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं युद्ध जीत गए। ये क्या है भाई साहब, युद्ध जीत गए। आग की लपटें आप देखिए, पूरा तेल टैंकर जो है ना वो धधक रहा है, समुद्र के बीच में यह हाल है, और ये अमेरिका की कंपनी का तेल टैंकर। तो डोनाल्ड ट्रंप लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें। एक पैटर्न भी लोग महसूस कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के जब बाजार खुलने वाला होता है उस वक्त कहते हैं हम युद्ध जीत गए, तेल की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है वैसा है। अचानक से वो वहां मुनाफा कमाते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि भाई उनके लड़के, उनके दामाद वगैरह मुनाफा कमाते हैं, और उसके बाद शाम में जब मार्केट बंद हो जाता है तो वो कहते हैं मैं फोड़ूंगा, मैं मारूंगा, इतना मारूंगा कि छोड़ूंगा नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या ये सब खेल भी कर रहे हैं, ये भी सवाल उठने लगा है। इसी तरीके से आप देखिए कि जैसे ही अब ये खबर आई कि भाई ईरान, अच्छा ईरान स्पेसिफिकली अब क्या कर रहा है, तेल को टारगेट कर रहा है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रखा है, वहां पे जहाज फोड़ रहा है, वहां पे माइंस बिछा रहा है। अब एक आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं कि जैसे ही ये तेल टैंकर अमेरिका का फूटा, खबर ये आई कि ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं, और इराकी वाटर्स में ये तेल फूटने का असर दिखा है। दुनिया में कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म होने वाला है, तो $101, माफ कीजिएगा $92 के करीब आ गई थी, लेकिन जैसे ही ईरान ने ये तेल टैंकर फोड़ा वो 92 से बढ़कर 101 हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप दो काम कर रहे हैं। अब वो बिजनेस में फायदा कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन वो अपने ऊपर से प्रेशर कम करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ रही हैं दुनिया भर का प्रेशर भी उन पर आ रहा है, उनके खुद के देश का प्रेशर आ रहा है। दुनिया कह रही है कि तुम्हारे चक्कर में हम कहां फंस गए भाई। वो मिडिल ईस्ट के देश कह रहे हैं कि तुमने हमसे बिना पूछे शुरू कर दिया, अब तुम्हारे चक्कर में हम फंसे हुए हैं। और जितने एलाइज हैं वो अलग परेशान है कि भाई तुम्हारे चक्कर में तेल की कीमत बढ़ रही है। उधर यूक्रेन रो रहा है कि भाई तुम इतने दिन तक कहते रहे हम तुम्हारे साथ हैं, अब तुमने कह दिया कि नहीं रूस से तेल खरीदो नहीं तो कीमत बढ़ जाएगी। तुम्हारे पे आई तो तुम रूस से तेल खरीदने दे रहे हो, तुम्हारे पे नहीं थी तो तुम कह रहे थे कि नहीं रूस से तेल मत खरीदो वरना युद्ध नहीं रुकेगा। उधर ईरान कहा जा रहा है कि अलग चाइना को तेल जो है वो भेजे जा रहा है, रशिया से तेल पहुंच ही रहा है चाइना को। तो जिस चाइना को इनडायरेक्टली ये टारगेट करना चाह रहे थे वो तो मजे में, और वहां अमेरिका में हाहाकार मच रहा है, वहां कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो इस आदमी की मूर्खता की वजह से पूरा अमेरिका, पूरी दुनिया जो है वो हिली हुई है। एक और तस्वीर आप देखिए ईरान ने क्या किया है इस बीच। अच्छा एक चीज और देखिए कि मिडिल ईस्ट में आईईए ने कहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, कि हम 40 करोड़ बैरल तेल जो है वो जारी करेंगे, भारत को भी मिलेगा। लेकिन बॉस इसमें दिक्कत यह है कि ये बोलने के बावजूद तेल की कीमतें कम नहीं हो रही, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि भाई ये लोग बोल ज्यादा रहे, काम कम हो रहा है। उधर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा ही नहीं तो ये तेल पहुंचेगा कैसे। इस बीच आपको ये भी दिखाता हूं कि कैसे बहरीन में भी वहां पर तेल डिपो में आग लग गई है, ईरान ने अटैक किया, उसकी तस्वीरें देखिए। ये देखिए इसकी तस्वीर, वहां पर भी किस तरीके से तेल रिफाइनरी में आग लगी हुई है, ये उसकी तस्वीर है जिसको बुझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ईरान अब जानबूझ के तेल को टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि ये संकट जो है ना वो दुनिया महसूस करे। एक और आपको तस्वीर दिखाता हूं कि ईरान के ड्रोन्स जो हैं वो कैसे जो तेल की फैसिलिटीज है उनको टारगेट कर रहे हैं। ये शाहेद ड्रोन से देखिए कैसे अटैक हो रहा है। ये देख रहे हैं शाहेद ड्रोन जा रहा है और उधर आपको रिफाइनरी दिख रही है, देखिए अभी कैसे फटेगा। ये देखिए, तो डोनाल्ड ट्रंप जितना झूठे का नाचना है नाचे। सच ये है कि ईरान ने उनका भूत बना के छोड़ दिया, और ईरान जो कर रहा है, देखिए बहुत लोग कहते हैं अरे ये तो ईरान अमेरिका की लड़ाई। ये ईरान अमेरिका की लड़ाई नहीं है बॉस, मैं बार बार कह रहा हूं, ये समझिए। ये अमेरिका का की जो गुंडागर्दी है, उसका जो आतंकवाद है, उसका जो लुटेरापन है,
उसकी जो सो कॉल्ड अपनी बादशाहत है उसको खत्म करने के लिए ईरान लड़ रहा है। और ऐसा नहीं ईरान को नुकसान नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कि ईरान जीत ही गया है ये कह सकते हैं, हाँ वो टक्कर जरूर दे रहा है। जीता कौन ये तो युद्ध खत्म होगा तब पता चलेगा, लेकिन ईरान की जीत इसी में है कि डोनाल्ड ट्रंप को झूठ पे झूठ बोलना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने एलाइज से कहना पड़ रहा है, सऊदी अरब को कहना पड़ रहा है कि तुम मदद नहीं कर रहे भाई। डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो रोज नई नई बातें कहनी पड़ रही हैं कि इसने युद्ध में उतार दिया, उसने युद्ध में उतार दिया, तरह तरह के झूठ बोलने पड़ रहे हैं। यही ईरान की बड़ी जीत है। और आप देखिए कि ईरान ने अमेरिका की औकात दुनिया को बता दी, भाई नंबर 1 बना घूमता है। उसका एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने ऐसा फोड़ दिया है कि पब्लिक पूछ रही है कि क्या भाई कहां है अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका वैसे ही एक्सपोज हो गया जैसे चाइना ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हुआ था, जिसके एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान यूज कर रहा था और भारत ने घुस के फोड़ दिया था। तो चाइना जो है वो एक्सपोज हो गया था। अब वही हाल अमेरिका का ईरान ने कर दिया। भाई वो जहां मन मार दे रहा है, जहां मन इजराइल में घुस के मार दे रहा है। जहां के आयरन डोम की इतनी बात होती है, वो इजराइल नहीं रोक पा रहा, इस तरह से वो हमला कर रहा है ईरान। तो ईरान के जज्बे की चर्चा हो रही है कि उसने दुनिया भर को एक तरीके से, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना भाई कि मैं दुनिया को बचाने निकला हूं, ईरान एक्चुअली दुनिया के लिए भला कर रहा है। क्योंकि वो जो लड़ाई लड़ रहा है उससे अमेरिका का एक्सपोज होना, उसका मनोबल टूटना वो बहुत जरूरी था। वरना आप क्या सोचते हैं, वो भारत में 3-5 करने का प्रयास नहीं करता भाई, भारत में सेना नहीं भेजता। लेकिन जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, वो दाहिने से बाएं से भारत में को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता ही करता। वो चाइना के पीछे पड़ा ही हुआ है। जहां सेना घुसा सकता है वहां सेना घुसाता है, जहां पर्दे के पीछे से अपनी सीक्रेट सेना घुसा सकता है, जो लोग खेल करें सरकारों के अंदर, वो काम करता है। तो ये जो ईरान कर रहा है वो दुनिया भर के लिए एक तरीके से अच्छा काम हो रहा है, इनडायरेक्टली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहिए, क्योंकि अमेरिका की औकात दुनिया के सामने आ गई है। अमेरिका दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप की सनक ना अब कुछ दिन कंट्रोल में रहेगी, जब वो इस युद्ध से निकल पाएंगे। अब निकलेंगे कभी तो ईरान तय करेगा। तो इसलिए ये बहुत जो स्थिति है ना वो दुनिया के लिए एक तरीके से कहिए कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसी। अब युद्ध हालांकि खत्म हो जाए ये ज्यादा अच्छा, युद्ध तो बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन आप ये भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो जीत के खोखले दावे कर रहे हैं, ये तस्वीरें उसको तोड़ रही हैं। इस बीच भारत में जो मैंने आपको कहा कि भाई कुछ लोग जमाखोरी शुरू कर दिए हैं, वो बड़ा अजीब सी स्थिति है कि आप देखिए कि यहां पर अब खबरें छप रही हैं कि डोमेस्टिक सिलेंडर वैसे तो 913 का है, लेकिन लोग ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं, 2000 2500 का बेच रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर 3000 का बिकने लगा है। तो हमारे यहां दिक्कत यह है कि लोग आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। ये बहुत बड़ा संकट है। वो ये नहीं देखते कि देश में अपने लोगों को दिक्कत होगी, इसमें भी पैसा कमा लो। सरकार कह रही है कि हम इंतजाम कर रहे हैं, पैनिक में मत आइए। लोग पैनिक में कैसे नहीं आएंगे, मुझे ये बताइए ना बॉस। किसी को नहीं पता कि ये युद्ध कब रुकेगा, तेल कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी को नहीं पता। लोग एक रिजर्व सिलेंडर तो भरवाएंगे ही ना। उसको पैनिक नहीं बोलिएगा, उसको मतलब आप पैनिक बोल सकते हैं, लेकिन उसको आप कहिए कि लोग गलत कर रहे हैं। ये गलत कैसे है? हर आदमी अपना बचाव चाहता है। हाँ, जो लोग ये जमाखोरी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये मत कीजिए। इससे पैनिक जरूर क्रिएट हो जाएगा। वहां पाकिस्तान में देखिए क्या हालत है, उससे बहुत बेहतर स्थिति में आज की डेट में आप बांग्लादेश में देखिए क्या हालत, दुनिया के कई देशों में क्या हालत। साथ ही आप देखिए कि कई लोगों ने तैयारी करते हुए, अमेजन इंडिया के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडक्शन पे जो खाना बचता है, इंडक्शन कुकटॉप, उसका सेल बढ़ गया है 30 गुना 2 दिन के अंदर। राइस कुकर, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर, इसका 4 गुना सेल बढ़ गया है। एयर फ्रायर, मल्टी यूज केटल्स, इसका 2 गुना सेल बढ़ गया है। यानी लोग खुद तैयारी कर रहे हैं भाई, लोगों को शौक नहीं है। लेकिन युद्ध की हालत, कब कौन सा युद्ध कितना चल जाए, किसी ने सोचा था रूस यूक्रेन का युद्ध इतना चल जाएगा? तो लोग डोनाल्ड ट्रंप पे थोड़ी भरोसा कर सकते हैं कि युद्ध रुक गया है। इसलिए लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये झूठ कहना कि भाई युद्ध रुक गया है या युद्ध हम जीत गए हैं, वो बताता है कि आज की डेट में वो फंस गए और वो निकलने के लिए ये सब झूठ बोल रहे हैं कि किसी तरीके से लोग उन पर भरोसा करें और शायद एक माहौल बने कि भाई युद्ध को खत्म किया। आपकी राय क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा और युद्ध की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।